नमस्कार दोस्तों, हमने अगले वीडियो पर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। लिखा है राइट द करेस्पॉन्डिंग न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फिर लिखा 4 इंटू लिख कर 1 लिख कर 0 लगाया, फिर 7 लिख कर 0, 1 लिख कर 0। इसको जैसे लिखा है हूबहू वैसे ही हम नोट कर लेंगे। उसके बाद सॉल्व कैसे होगा वो आपको हम बता रहे हैं। बुक अपनी आप निकाल लीजिए, बुक में देखते रहिए। एक स्टेप बाय स्टेप मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। आज ये पूरा चैप्टर ख़त्म करना है हमें। हम लोग चलिए लिखते हैं। 6वें का पहला क्वेश्चन है, 6 का पहला क्वेश्चन है। ये 6 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लिखा है इसमें 6 के पहले में 4, इन्होंने 4 लिखा है। 4 लिखा, इंटू लिख कर 1 लिखा, 1 लिख के 5 जीरो लगाया है। 1 2 3 4 5 जीरो। फिर प्लस का लगा दिया, चलो हम भी लगा देते हैं। 7 लिखा गया, फिर इंटू 1 लिख कर 1 लिख के फिर इन्होंने किया है 4 जीरो। 1 2 3 4 आप काउंट करके तभी लिखना, ही गलत हो जाएगा आपका। फिर प्लस लगाया है, 1 है। 1 के बाद इंटू लगाया, फिर 1 है, 4 जीरो था, इस बार 3 जीरो इन्होंने कर दिया। 1 2 3 जीरो। फिर उसके बाद आपका है प्लस, प्लस लगा दो, 5 है, इंटू लिख के 3 था, इस बार 2 कर दिया इन्होंने, 2 जीरो कर दिया। अब हम लोग चलेंगे नीचे लिखेंगे। अब 5 लिख कर 2 जीरो। अब यहाँ पे फिर प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, आप प्लस लिखिए। प्लस के बाद 5 के बाद आपका लिखा है 1 इंटू 10। फिर यहाँ प्लस लिखेंगे 2 इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का टेबल हम इसमें पढ़ेंगे। 4 1 जा 4 लिख कर कई जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। फिर 7 लिख के 4 जीरो है। 1 से 7 मल्टीप्लाई करेंगे। 1 7 जा 7, 7 लिख के 4 जीरो करना है, तो 1 2 3 4 जीरो 7 लिख लेंगे। फिर 1 लिख के 3 जीरो, 1 लिखो फिर 3 जीरो लिख लो। फिर 5 लिख के 2 जीरो, 5 लिखो 2 जीरो लिख दो। 10 1 10 जा 10 होता है, 10 लिख लो। और 2 1 जा 2 होता है, लिख के इसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 है, 1 है, 5 है, 1 है, 7 है, 4 है। ये आपका लग गया, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आप लोग तुरंत इसको नोट कीजिए। और उसके बाद चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इसी का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में बोला है 2 लिखा है, 2 लिख दो इंटू 1। 1 लिख कर कितने जीरो कर रहा है, ये 6 जीरो कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 जीरो। फिर प्लस लगा दो। प्लस लगाने के बाद हम क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। 9 लिख के इंटू लगाएंगे, 1 लिखेंगे। 1 लिखने के बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो। फिर हम प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के बाद 7 लिखेंगे, इंटू लगा देंगे। फिर उसके बाद 1 लिख कर 3 जीरो 4 जीरो है, 1 2 3 4 जीरो। 7 के बाद 4 जीरो हम कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर प्लस का लगाएंगे चिन्ह और नीचे आ जाते हैं 3 लिखेंगे, इंटू लगाएंगे, 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, 3 वाले में 3 जीरो है। फिर 5 लिखेंगे, प्लस लगा दो यहाँ पे, इंटू करेंगे, 1 लिखेंगे, 1 के आगे 2 जीरो, 2 जीरो। फिर प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद यहाँ पे 8 लिखेंगे, फिर इंटू लगाएंगे, 10 लिखेंगे। फिर उसके बाद प्लस फिर लगाएंगे, 2 लिखेंगे, इंटू 1 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 लिख के कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। फिर 9 1 जा 9 लिख कर कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो, 2 3 4 5 जीरो। 7 लिख के 4 जीरो, 7 लिख कर 7 1 जा 7, 7 लिख के 4 जीरो है, 7 लिख के 1 2 3 4 जीरो। फिर उसके बाद 3 लिख कर 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। 5 1 जा 5, यानी 100 पंचे 500 होता है, 500 लिख लो। ऐसे हमें गुणा करना है। फिर यहाँ 8 10 जा 80 कर लो। फिर 2 1 जा 2 कर लो। इसको हम ऐड कर देंगे, इधर 2 आया 8 आया, 2 आया 8 आया। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 5 लिख देंगे। 8 के बाद 5 3 7 9 2। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कैसे जुड़ा है ये देखिए इस टाइप से जुड़ा है, 2 9 7 3 5 8 2। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कितना आया,
2973। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया दोस्तों। अब इसी प्रकार हम तीसरा सवाल लगाएंगे। अब कौन सा लगाएंगे सवाल? तीसरा लगाएंगे। यहाँ पे 2 था, हाँ 2 था, तो इसके बाद हम लोग कौन सा करेंगे? तीसरा करेंगे। चलिए हम लोग तीसरे सवाल पे चलते हैं। इसको मिटा देते हैं दोस्तों, तो हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ओके। तीसरे पे चलिए, आप इसको मिटा देते हैं। अब इसका आपका है तीसरा पार्ट, आप स्वयं कीजिएगा। हम सीधा 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा आप खुद कर लीजिएगा। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वें में दे रखा है ये, पुट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, आल्सो राइट देम इन वर्ड एंड गिवन द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ ईच। इसे वर्ड में भी लिखना है और एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है 7वें को। चलिए इसको हम लिखते हैं। आप लोग दीजिए, थोड़ा बड़ा लगेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, आप इंग्लिश में लिख देंगे इंडियन, INDIAN, इंडियन प्लेस, PLACE, प्लेस, वैल्यू, VALU, वैल्यू, चार्ट, CHART, चार्ट। फिर इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनता कैसे है? अब इधर से हम बनाना, इधर इधर तो क्रमांक गिनती हो जाएगी, नंबर 1, नंबर 2। फिर उसके बाद इधर 10 करोड़ लिख लेते हैं। 10 करोड़, CRORE, करोड़, 10 करोड़। फिर उसके बाद करोड़ होता है, C से करोड़ कर दीजिएगा। यहाँ से 10 TL लिख देते हैं। 10 लाख हो गया ये, क्योंकि हमारे में आएगा नहीं। फिर यहाँ पे केवल लाख हो गया। फिर यहाँ पे 10,000, TH लिख देंगे, 10,000 बन जाएगा दोस्तों। 10,000 के बाद फिर केवल T लिख देंगे, T फॉर 1000 बना लेना आप। और H फॉर 100 हो गया आपका, और T फॉर 10 हो गया, O फॉर 1 हो गया। ये इतना हो गया। अब पहला क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया गया? पहला आप देखिए, पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है, पहले में आपको लिखना है पहली डिजिट जो थी ये पहले में, तो बुक में दिया गया है, आपका बुक में देख लेना। तो इकाई की तरफ सब लिखेंगे। पहले इसमें है 3, 3 वंस की जगह लिखेंगे। 5 है, 5 लिखेंगे। फिर क्या है? 8 है, 8 लिखेंगे। फिर क्या है? 2 है, 2 लिख लो। फिर क्या है? 7 है, 7 लिख लो। फिर 6 है, 6 लिख लो। फिर 5 लिख दो। यानी 10 लाख तक आ गया। अब इसको हल कैसे करेंगे? मैं केवल एक ही क्वेश्चन इसमें बता रहा हूँ, दूसरा ऐसे आप स्वयं कीजिएगा। आप इसको बंद कर दीजिएगा। उसके बाद आपको लिखना है इसे कैसे। अब यहाँ पे इसमें बोला था इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने लिख दिया। उसके बाद इसे नंबर नेम लिखना है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा NUMBER, नंबर नेम, NAME, नंबर नेम। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख, FIVE 5, LAKH 5 लाख, 5 लाख। यानी यहाँ पे 56 लाख होना चाहिए, 5 नहीं होगा, 56 होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 56 लाख, क्योंकि ये पूरा पढ़ा जाएगा 56 लाख। FIFTY 56, SIX 6, LAKH 56 लाख हो गया, बिल्कुल सही। और 72,000 हो गया, 72,000 कर लेंगे, क्यों? 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो 72, SEVEN 7T लिख दो, 7T। नीचे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं आएगा, 70T, SEVENTY 70। फिर क्या है? 2 है, 2 लिख दो। फिर क्या लिखेंगे? 72,000, THOUSAND, 72,000 हो गया। फिर 853 लिख लो, EIGHTY 880 हो गया, 853, 800 HUNDRED 800, 800 क्या? 53, FIFTYTHREE 853 हो गया। ये आपका बन। फिर इसको बोला एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ये बोल रहा है, एक्सपेंडेड फॉर्म यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, एक्सपेंडेड,
डी एक्सपेंडेड फ्राम FROM फ्राम। एक्सपेंडेड फ्राम में कैसे करेंगे, ये 7 जैसे ये 5 है, 5 लिख के इंटू किससे गुणा करेंगे, 1 लिख के कितने जीरो से आगे गिन लो, 1 1 2 3 4 5 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो। फिर हम प्लस लगाएंगे, 6 लिख के 1 लिख के 6 था, इस बार 5, 1 2 3 4 5 जीरो कर देंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 6 हो गया, 6 के बाद 7 लिख लेंगे, 7 इंटू 1 5 जीरो, इस बार 4 कर दो, 1 2 3 4 कर दो। फिर उसके बाद प्लस लगा दो, 2 लिखो इंटू 1 लिख के 3 जीरो 1 2 3। फिर यहाँ पे प्लस लगाओ, 8 लिखो इंटू करके 100 से कर दो। फिर प्लस लगाओ, 5 है, 5 लिख के 0 कर दो, 5 इंटू 10 कर देंगे, इंटू 10 हो गया। फिर प्लस लगाओ, 3 इंटू 1 कर देंगे, हो गया। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म बन गया। ऐसे हम क्या निकालेंगे, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ये एक बार आप देखिए, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हमने डिजिट इधर से लिखना चालू किया, पहले 3 5 8 जैसे था। अगर मान लो 5 से ज़्यादा होता तो करोड़ 10 करोड़ तक भी जाते। तो आपको ऐसे नंबर में लिख लेना है, उसको स्पेलिंग बुक में से देख लेना, करोड़ 10 करोड़ की अगर आपको ना पता हो। आप इसको नंबर नेम इस तरीके से लिखेंगे, एक्सपेंडेड फ्रॉम आपका ये नीचे हमने बता दिया, एक्सपेंडेड फ्रॉम इस तरीके से आप लिख लेंगे। आपका क्वेश्चन ये बेटा सॉल्व हो गया। दूसरा आपका होमवर्क है, दूसरा क्वेश्चन मैं HW दे रहा हूँ आपको करना। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट में कमेंट कर देना, हम आपको दूसरा भी सॉल्व करके दे देंगे। आपका कमेंट का तुरंत रिप्लाई हम करेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपनी बुक का। अब इसको हम मिटाने चल रहे हैं, आप लोग आगे देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर दोस्त 8 में, 7 हम लोग कर चुके, 8वें में आ रहे हैं। 8वें में बोला री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विथ प्रॉपर कामाज यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, आल्सो राइट द नंबर नेम ईच ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। अभी आप लोगों ने इंडियन सिस्टम में किया था, अब बेटा ये दे दिया इंटरनेशनल सिस्टम। एक होता अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, एक होता है इंडियन सिस्टम। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में दूसरी तरह बनेगा ये, जैसे आपने पढ़ा था पीछे मिलियन बिलियन वाला भाई ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेडिंग, 8वां क्वेश्चन है INTER इंटर नेशनल NATIONAL इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस PLACE प्लेस वैल्यू VALU वैल्यू चार्ट CHART चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट। इतना हम लोग लिख लिए। अब आपको करना कैसे है, यहाँ पे क्रमांक वाली एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब इधर से हम 100 मिलियन HM, 100 मिलियन हो गया HM से। फिर उसके बाद 10 मिलियन बुक में बना हुआ है, एग्जाम्पल में आप लोग देख के ना है तो बना लेना ऐसे, मैं एग्जाम्पल से ही बना रहा हूँ ये मिलियन। बाकी आप लोगों को दिक्कत है, आप लोग बुक से देख के बना लीजिएगा। और 100 बाकी हम तो ऐसे भी बना सकते हैं, 100,000, ये क्या हुआ 100,000 और 10,000, 10,000। फिर उसके बाद 1000 है, 1000 के बाद 100 है, 100 के बाद 10 है, फिर 1 है, ONES 1 है। अब हम डिजिट लिखेंगे, डिजिट जो दिया गया लिखो, 0 है, 2 है, सब में लिखना है आपको, 3 है, 0 है, फिर 0 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है। ये इतना डिजिट आपका दिया गया था, ठीक है। और ये पहला क्वेश्चन है। आप लोग बुक में थोड़ा इसको और बड़ा बनाना, यहाँ पे जो डिजिट हम लिखते हैं इधर आप डिजिट भी लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ डिजिट आप लिख दीजिएगा। अब इसको हमें लिखना है नंबर नेम, नंबर नेम नंबर नेम लिखना है। ऊपर थोड़ा हम करते हैं, नंबर नेम लिखना है हमें। क्या लिखना है, नंबर NUMBER, नंबर NAME, नंबर नेम। तो दोस्तों इसमें 3 लेके चलते हैं, जैसे 3 हो गया, फिर ये 3 हो गया, अब लास्ट में 2 बचा, 2 हो गया,
अब इसको हम कामा तीन तीन के बाद बताते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में तीन तीन के बाद कामा, इसको हम एच बताए थे, इसको एच टी, इसको एम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिखा है 45, क्या लिखा है दोस्तों 45 मिलियन, यही लिखा है या 45 4 है यहाँ पे, यहाँ पे 5 6 है, यहाँ पे रुकिए डिजिट गलत हो रही है दोस्तों, एक सेकेंड। हाँ 45 सही है, 45 FORTY 45 FIVE 45 मिलियन हमने बताया, यहाँ पे मिलियन MILLION 45 मिलियन 600 SIX 100 HUNDRED 600 100,000, इसमें HT लिखवाए थे ना, ये पूरा क्या HT 100,000 100,000 THOUSAND, ठीक है 100,000। 100,000 के बाद आप लिखें 320 THREE 100 HUNDRED 100 320 TWENTY 20 हो गया। ऐसे लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में, हम लिखेंगे 45 मिलियन 600,000 और 320, ठीक है। अब इसे हम लिख चुके हैं, इतना हो गया आपका पहला वाला। अब इसमें क्वेश्चन में तो अब आगे कुछ बोला नहीं था, इसमें ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट में हमने दिखा दिया। अब ये समाप्त होगा, हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो आप लोग देखिए, अगले क्वेश्चन चलेंगे। या तो इसका नंबर आपने निकाल लिया, बस इतना करके रोक दो। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बुक में, इसको नोट कर लो आप लोग, जल्द से जल्द नोट करें आप लोग, तो इसको मिटाएं हम। अगला क्वेश्चन है आपका अभी, चलिए इसको हम हटाते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऐसे लगेगा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन होमवर्क देंगे, दूसरा वाला आपका होमवर्क है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए होमवर्क दे रहे हैं। बाकी और क्वेश्चन में होमवर्क नहीं दिया जाएगा, बाकी आगे एक एक्सरसाइज पूरी करा देंगे, और इसको आप कर लेना अपने मन से। नहीं आएगा तो कमेंट आप लोग करना, आपको हम कमेंट में पूरा इसको सॉल्यूशन करके फिर से दे देंगे, दूसरा भी बता देंगे, कमेंट में ज़रूर आप लोग बताना। अब आपका क्वेश्चन हम दिखाते हैं, 8वां हो गया, 9वां देखो दोस्तों। अब यहाँ से क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, अब आपका मन भी लगेगा। ये 9वां क्वेश्चन आपका है। 9वां में फाइंड द डिफरेंस प्लेस वैल्यू ऑफ 6। ये देखिए, ये 9वां ऐसे देखिए, ये है फाइंड द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 का निकालना है, नामकरण कर दिया ये, और ये डिजिट दिया गया है। तो अब इसको हम करेंगे क्या, देखिए आप आराम से। ये आपका 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पे 9वां लिखेंगे। अब जगह हमको काफ़ी मिल जाएगी इस सवाल में। आपका है 8 है, 3 है, 4 है, 6 है, 5 है, 2 है, 6 है, 1 है। 8 3 4 8 3 4 6 5 2 6 1, ठीक ओके। और निकालना किसका, इसमें 6 का नामकरण, ये ऐसे 6 निकाले 1 0, 6 निकाले 1 2 3 4 0 गिन के लगा दो, 1 2 3 4 0। अब ये क्या बोला भैया, डिफरेंट मतलब घटा देना आपको, डिफरेंस यानी घटाना। अब यहाँ DIEEF हो गया, FERENCE डिफरेंस। अब इसको हम क्या लिखेंगे, आप 6 लिख के 1 2 3 4 0, अब यहाँ 6 लिख के माइनस कर दो, अब 0 में गया 0। अब यहाँ दोस्तों 0 में 6 घटेगा नहीं, ये इसके पास आया कैरी के लिए, इसके पास भी कुछ नहीं मिला, फिर ये इसके पास आया कुछ नहीं है, सीधा डायरेक्ट ये इसके पास है, इससे 1 मिला। जब 1 मिला तो इन सबको 1 1 मिल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 10 था, ये इसको दे दिया, यहाँ पे 9 बचा, फिर ये इसको दे दिया, यहाँ पे 9 बचा, तो यहाँ पे 10 हुआ, 10 में से 6 गए 4। अब यहाँ पे 9 9 बचा था, ये 9 बचा था, ये 9 बचा था, और यहाँ 5 बचा था, कर दे दिया उधर, तो 9 9 5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 5 9
940। अब इसको कामा लगा लो, इसको क्या पढ़ेंगे हम, 1 10 100 1000 10,000 59,940, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 9 हो गया। अब चलिए आपको 10वां क्वेश्चन 10वां दिखाते हैं, आप लोग नोट किए, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। अब हम लोग 10वां में चलते हैं, 10वां क्वेश्चन में आ गए। 10वां में कह रहा है फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू 7, 7 का स्थानीय मान निकाल के, सम मतलब होता है दोस्तों जोड़, 5 9 7 8 3 7 0 7, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। इसमें निकालना किसका है, 7 का, 7 का 7 हो गया। अब इस 7 का निकाल लो, 7 लिख के 1 2 0, फिर इस 7 का निकाल लो, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। अब इसको हमें सम कर देना है, सम लिख के दो, 7 लिख के 1 2 3 4 5 0, 7 लिख के 2 0 और यहाँ पे 7 लिख दो। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। जब प्लस करेंगे 7 0 7 0 0 7, ये आपका आंसर आएगा 7 0 0 7 0 0, कामा लगा दो, 1 10 100 1000 10,000 लाख 7 लाख 707, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। बहुत अच्छे से हम उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, इसको आप तुरंत नोट कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, 10वां क्वेश्चन है। अब हम इसको क्लीन करने चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। इसके बाद 11 है 12 है, पूरी एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी, तुरंत आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चल रहे हैं अगले क्वेश्चन को आपको बताने, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से। फिर आपका 11 नंबर है, 11 में दोस्तों थोड़ा ध्यान देना। 11 में बोल रहा है ये फाइंड द प्रोडक्ट, अच्छा गुणा करना है, प्रोडक्ट मीन्स गुणा, प्लेस वैल्यू 5, 5 का प्लेस वैल्यू निकाल के गुणा कर देना। लिखा है 2 5 0 8 5 9। अब इसमें 5 का निकालना है, 5 लिख लो 1 0, फिर 5 का निकालना है, 5 लिख लो 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। अब प्रोडक्ट की बात किया, प्रोडक्ट लिख दो यहाँ पे PRODUCT, प्रोडक्ट कर दो। 5 लिख के 1 2 3 4 0 गुणे 5 लिख के 1 0, 5 से 5 में गुणा करेंगे 25 हो जाएगा, जीरो सब लगा दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। जीरो को गिनती का हम लोग गुणा कर लेंगे, डिजिट का जितने जीरो होंगे उतने आपको गिन के लगा देना है। 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 2 2 4 5 0, एग्जैक्ट सही है। अब इसके बाद 11 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 12। 12 में विच डिजिट इज सेम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समान होगा। तो यहाँ 7 6 0 8 5 4 9 3, ठीक है। अब इसमें 7 किसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बिल्कुल समान होगा, तो भैया हो ये 3 जो है, 3 आप लिखेंगे, इसका प्लेस वैल्यू 3 ही होगा, ठीक है। और ये 0 0 0 है, 0 का क्या होगा, प्लेस वैल्यू 0 ही होगा। ये क्या बोल रहा है आपसे क्वेश्चन, विच डिजिट हैव द सेम फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। 0 का अगर आप निकालेंगे तो प्लेस वैल्यू 0 हुआ, प्लेस वैल्यू निकाल देते हैं, प्लेस वैल्यू 0 का 0, अब इसी का फेस वैल्यू निकाल देंगे, फेस वैल्यू क्या होगा 0 होगा। और ये आपका 3 वाला जैसे है, ये यहाँ पे आप निकालेंगे, प्लेस वैल्यू 3 होगा और फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू भी 3 होगा। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, 0 एंड 3, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब कुछ थोड़ा बेसिक आपको समझा देते हैं, बेसिक नॉलेज। अब जैसे इंटरनेशनल सिस्टम की बात किया